बस कुछ टाइम बचा हुआ है, इसके बाद मेरा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये बाद में आप इनके तो सर ने पहले ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने लेक्चर पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे क्या क्या हो चुका है आपको देख लीजिए। ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बताया था। इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रिक बताई थी कि कैसे करके निकालना है। ये आपको 2 मिनट के अंदर ही निकल आएगा। इसके बाद में चलिए लेते हैं फिर लेक्चर नंबर 7 और इसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर अभी तो ये नोडल प्लेन, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफ़ेक्ट, स्लेटर रूल और ये सब पीरियड में कैसे सिग्मा किस तरफ कितना बढ़ता है, जेड इफेक्टिव कितना बढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर मोहित सर से पीडब्ल्यू में किया था, लेकिन इस बार कैरियर रूल से कर रहे हैं ना, एक नंबर भाई। और बहुत गजब पढ़ा रहे हैं सारे टीचर और स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये आप एक बार खुद भी ट्राई करके देखना है। इसका सोल्यूशन बगल में लिखा हुआ है। तो इसमें ये सबकी क्या दे रखा है ना, लेंथ दे रखी है और आपसे RF का पूछा है। तो आप यहाँ पे डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, देखना आप। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और ये इसमें निकाला SBCR मतलब सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, ये भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं। मतलब लेवल जो है ना वो हाई फाई है। इसके बाद मेटेलिक रेडियस पढ़ा दिया है और इसके बाद में ये जो कोर कर्नल वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, आता है क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर में भी दे रखा है, तो पूछते हैं वहाँ पे कोर निकालने के बारे में। और इसके अलावा ये सारा कोर का ही क्वेश्चन करवाया है इतना। सेकंड करवाया इन्होंने आयनिक रेडियस। इसके बाद उसमें कैटायनिक एनायनिक में कौन सा बड़ा होता है, ये सब करवाया है। कैटायनिक एनायनिक में भी कई तरीके के क्वेश्चन करवाए। देन लेक्चर नंबर 8 किया मैंने। इसके बाद यहाँ पे वॉन डर वॉल रेडियस। देखिए बाकी लोगों की तरह मेरा ये नहीं है कि लगा के टाइम लैप्स लगा दिए कि हाँ ये पढ़ लिया पढ़ लिया, नहीं, मैं प्रॉपर आपको दिखाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज़, मतलब किस तरीके से पीरियड में ग्रुप में क्या क्या बढ़ता है। और यहाँ पे ये देखिए वॉन डर वॉल रेडियस, इनका ऑर्डर। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जब आप आएगी नोबेल गैस यहाँ पे, क्योंकि वॉन डर वॉल रेडियस होती है ना, तो इसमें सबसे बड़ी रेडियस होती है, इसलिए यहाँ नियॉन बड़ा हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि नियॉन बड़ा हो गया। पर ये NCERT एग्जाम्पलर में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर वो पीरियड में पूछता है तो आपको एल्कली मेटल का ही लार्जेस्ट एटम रेडियाई कंसीडर करना है। दे रखा है तो दे रखा है, लेकिन अगर ये दे रखा है तो फिर आपको नियॉन का बताना पड़ेगा। और अगर नियॉन एब्सेंट है तो आपको एल्कली मेटल ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर असर्शन रीजन आता है तो आपको एल्कली मेटल ही। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, पहले मैंने नहीं पढ़ी थी और अभी मुझे महसूस हो रहा है कि शायद हम सबसे अच्छे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कैरियर बिल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है ना, मेरा बैकलॉग है। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। जो सर की क्लासेस का शेड्यूल है वो ये है कि TTS में फ़िज़िक्स आती है, MJ सर की जूलॉजी आती है, AS सर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, DN सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इधर पे क्या है ना, DJ सर फिज़िक्स पढ़ाते हैं 12th की, VJ सर पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एंड MKG सर पढ़ाते हैं बॉटनी। तो आप इधर देखिए ये AS सर का है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना अल्टरनेट आता है, क्योंकि इनका तीनों केमिस्ट्री एक साथ चलता है। तो अब हमें करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे चल रहा है लेक्चर नंबर 9 और मेरा अभी चल रहा है पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 8। अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस। तो अभी मेरे को थोड़ा सा इसमें 14, 15, 16 यानी 16 लेक्चर तक पीरियोडिक टेबल है और उधर चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, दोनों करना पड़ता है। तो जैसे बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो फिर हम इधर थोड़ा सा खींच लेते हैं और नहीं मिलता है तो फिर उधर भी पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके आप भी ऐसे करेंगे। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट अचानक से एक साथ पढ़ने पे पैनिक होता है। जैसे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा बता रहे हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको बताएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा क्या है ना, लाइक मेरी तरह नोट्स बनाइए, बढ़िया लेक्चर लीजिए। जैसे लेक्चर नंबर 8 ले लिया, बस कुछ टाइम बचा हुआ है, इसके बाद मेरा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम इनके मॉड्यूल के बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे ये है उनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 2, इसीलिए AS सर को कहते हैं 25, क्योंकि ये 2 और 5 में है शायद। तो ये 2 का तो स्टोरी मुझे पता चल गया, 5 का और है वो भी पता चल जाएगा, पता ही चल गया समझो ये। इसके बाद में आप इनका जैसे ओपन करेंगे तो इसमें ये पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और P ब्लॉक दे रखा है। तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल का 1 to 46 है। ये देखिए सबसे पहले इन्होंने अपने बुक में पीरियोडिक टेबल, 1 मिनट रुकिए,
पीरियोडिक टेबल का ये बना रखा है सामने। इसके बाद में चलते हैं आगे। यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है कि किस तरीके से अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एलिमेंट्स पूरी थ्योरी वगैरह जो होती है ना यहाँ पे दे रखी है। इसीलिए सर क्लास में प्रॉपर ये सब टिपिकल एलिमेंट्स ये सब नहीं लिखाते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ा देंगे उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे सब कुछ मतलब करके रखा हुआ है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रखे हैं और यहाँ पे इनको क्या कहते हैं IUPAC नेमिंग में। और ये स्पॉटलाइट तो भाई बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में ये लेंथेनाइट सीरीज़ को रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, लेंथेनेंस कहते हैं। ये सर ने सब कुछ बताया हुआ है अपने नोट्स में भी। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक ये सब जो है ना आपको इसमें पढ़ने पे मिल जाएगा। यानी कि जो नोट्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर अरेंज है और इससे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब हम ये प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे ना तो जब मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद में हम ये प्रैक्टिस सेशन करेंगे। जब प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे इसके बाद हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के ये क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व करके इनके आंसर भी बता देंगे। शायद सर ने कराया था, ये यहाँ पे दे रखा है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो चलिए फिर धीरे धीरे करके जब हम पढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में हम आपको बातें बताते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी से पढ़नी है और बहुत अच्छी करनी है, लाइक जैसे क्या होता है ना फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन यही कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो पूरे नंबर दिला देते हैं। तो आप भी चलिए मेरी तरफ पढ़िए अगर आपको अच्छा लगता है। बाकी अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।